हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ कॉमन डिजीज के बारे में, उनके कॉजेटिव एजेंट, सोर्स, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और सिम्टम्स और मेडिकेशंस और प्रिकॉशंस। तो सबसे पहली जो डिजीज है वह टाइफाइड फीवर है। टाइफाइड फीवर में हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि इसके कॉजेटिव एजेंट क्या हैं, सोर्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, मेडिकेशन एंड प्रिकॉशन। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि टाइफाइड का कॉजेटिव एजेंट, टाइफाइड फीवर का पॉजिटिव एजेंट होता है सल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के हमारे शरीर में प्रवेश करने की वजह से हमको टाइफाइड फीवर होता है। टाइफाइड फीवर को हम आंत का बुखार भी कहते हैं। टाइफाइड फीवर के पॉजिटिव एजेंट सोर्स जो हो गया इसका कंटामिनेटेड फूड्स एंड वाटर। कंटामिनेटेड यानी कि दूषित खाद्य सामग्री या तो दूषित पेयजल के सेवन से हमें टाइफाइड होता है, क्योंकि उसी जो कंटामिनेटेड फूड्स होते हैं उसी में साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया छिपा होता है। जब हम खाने के बाद यानी कि कंटामिनेटेड फूड्स लेते हैं, ग्रहण करते हैं, तो साल्मोनेला टाइफी क्या करता है, हमारे आंतों में जाकर मल्टीप्लाई तरीके से बढ़ता है। यानी जैसे कि परमाणु बम 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से इसके बैक्टीरिया का ग्रो होता है हमारे आंत में। जब एक लिमिट से ज़्यादा बैक्टीरिया फैल जाते हैं शरीर में तो टाइफाइड फीवर के सिम्टम्स नजर आते हैं। तो फ्रेंड्स, सिम्टम्स क्या होते हैं? हाई फीवर हो सकता है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, या तो फीवर के सिम्टम्स नहीं दिखाई दे सकते हैं फ्रेंड्स। वोमिटिंग फील हो सकती है, स्टमक पेन, लूज मोशन और आपके वीकनेस एक इसमें कॉमन सिम्टम्स में शामिल है। वीकनेस यानी कमजोरी के टाइफाइड फीवर जो होता है आपके शरीर को कमजोर बना देता है फ्रेंड्स। आपकी बोन कमजोर होने लगती है, हड्डियां कमजोर होने लगती है। तो यह तो सिम्टम्स था। मेडिकेशंस और ट्रीटमेंट के बारे में जान लेते हैं। मेडिकेशंस में फ्रेंड्स सबसे पहले हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर लेंगे यानी कि पीपीआई, जिसे हम गैस की गोली कहते हैं। क्योंकि जब हमें वोमिटिंग होगी या पेट में दर्द होगा तो इन्फेक्शन की वजह से हमें गैस बन सकती है, या तो जब हम और भी मेडिसिन लेंगे उसके वजह से गैस बन सकती है। तो पेंटाप्रोजोल यानी कि पेंटाप डीएसआर आप ओडी बिफोर मील लेंगे, भोजन के पहले, खाली पेट या नाश्ता के पहले, सबसे पहली कैप्सूल। सेकेंड नंबर, शरीर में तेज दर्द या फीवर की वजह से हम जीरोडॉल पी और जीरोडॉल एसपी पेशेंट को दे सकते हैं। यह मेडिसिन जो होगी दिन में 2 बार भोजन के बाद आप ले सकते हैं फ्रेंड्स। तीसरी नंबर की जो मेडिसिन है एंटीबायोटिक्स है, क्योंकि टाइफाइड फीवर एंटीबायोटिक थेरेपी के जरिए सही किया जाता है। तो टाइफाइड फीवर को सही करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो है वह है आपकी एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स में हम मेगा सीवी दे सकते हैं 625 mg, या तो फिर आप दे सकते हैं इसको सेफोडॉक्सिन 200 प्लेन यानी गुड सेफ 200 दे सकते हैं, और गुड सेफ सीवी 200 दे सकते हैं फ्रेंड्स। बीडी यानी कि ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार दे सकते हैं आफ्टर मील। थर्ड नंबर की जो मेडिसिन है वह है आपकी, फोर्थ नंबर की वह है कैप्सूल A to Z गोल्ड। A to Z गोल्ड यानी कि मल्टीविटामिन हो गया। हमारे शरीर में कमजोरी ऑब्वियसली होगी, आपको पता है टाइफाइड फीवर के कारण बहुत वीकनेस पेशेंट में हो जाती है फ्रेंड। तो कैप्सूल A to Z को हम एट अ बेड टाइम यानी कि जब हम विश्राम करने जाएं, सोने जाएं, तब उस कैप्सूल को विथ मिल्क ले सकते हैं, यानी दूध के साथ में A to Z कैप्सूल दिया जा सकता है फ्रेंड्स। वीकली थेरेपी जो एंटीबायोटिक की होती है, जो वॉर्म्स होते हैं स्टमक के, उसे नीट एंड क्लीन करने के लिए हम देते हैं एल्बेंडाजोल 400 टैबलेट, यानी कि सप्ताह में 1 बार इस टैबलेट का रात में सोते समय मीठा यानी कि गुड़ के साथ लेना है। तो यह टैबलेट क्या करता है, हमारे आंत के इंटेस्टाइन के जो बैक्टीरियाज होते हैं टाइफाइड के, उसे डेड करके पॉटी के रास्ते बाहर निकालता है फ्रेंड्स। तो यह तो थी मेडिकेशन
अब आते हैं प्रिकॉशन पे। प्रिकॉशन यानी कि क्या हमें नहीं करना चाहिए टाइफाइड फीवर से बचने के लिए। तो हमें कंटामिनेटेड फूड्स हैं उसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कंटामिनेटेड फूड्स और वाटर से दूर रखें। जंक फूड्स, फास्ट फूड, मार्केट से बनी हुई जो जिलेबी, समोसे, कचौड़ियाँ और भी जो सारी चीज़ें हैं जिस पे धूल धक्कड़ जमते रहते हैं, वैसे खाद्य पदार्थों का, खाद्य सामग्रियों का हमें सेवन नहीं करना है अगर आप चाहते हो कि आपकी टाइफाइड पूरी तरीके सही हो जाए तो। अब हम डिस्कस करेंगे मलेरिया डिजीज के बारे में। मलेरिया डिजीज का पॉजिटिव एजेंट जो होता है वह होता है एनाफाइलिस जेनस मॉस्किटो। एनाफाइलिस जेनस मॉस्किटो के बाइट करने से हमें मलेरिया बीमारी होती है। मलेरिया के जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कैसे फैलता है मलेरिया। मलेरिया जब एनाफेलस मॉस्किटो बाइट करता है तो उसके जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर हमारी नसों के जरिए हमारे लीवर में जाकर छिप जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, लीवर में जब जाके छिप जाते हैं वहां पे मॉस्किटो, एनाफिलस मॉस्किटो के जो जर्म्स हैं वहां उसका विकास होता है, वहां वो डेवलप होते हैं। डेवलप हो जब होते हैं, ज़्यादा मात्रा में डेवलपमेंट जब हो जाता है उनका, तब हमें कुछ सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं मलेरिया के, जो इस प्रकार हैं। पहला, सबसे पहला सिम्टम्स, एक टाइम बुखार आएगा या सुबह या तो रात में, वो भी तेज ठंड के साथ में। तेज ठंड के साथ में अगर आपको बहुत तेज फीवर अगर आ रहा है तो आप समझ जाइए कि आपको मलेरिया हो चुका है। तो मलेरिया में पहला सिम्टम्स 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से लगा के 103, 105, 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक तेज बुखार विद सिवरिंग। मसल्स पेन होगी, मांसपेशियों में बहुत तेज दर्द होगा, अकड़न होगी, वीकनेस महसूस होगी, उल्टी हो सकती है यानी वोमिटिंग हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है। फ्रेंड्स, आपके शरीर में ऐसा महसूस होगा कि बिल्कुल ही पावर नहीं है यानी शक्ति नहीं है। फ्रेंड्स, प्लेटलेट काउंट डाउन होती है मलेरिया की। मलेरिया का एक बहुत कॉमन और इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स है, मॉनिटर किया जाता है, डॉक्टर्स मॉनिटर करते हैं। अगर आपको मलेरिया हो गई है तो आपकी प्लेटलेट काउंट जो होती है एक दिन इंटरवल पर यानी कि अल्टरनेट डे टेस्ट की जाती है कि आपकी प्लेटलेट काउंट रैपिडली डाउन तो नहीं हो रही है। अगर रैपिडली डाउन हो रही है तो उसे हम डेंगू के कैटेगरीज में उठाकर डाल देते हैं, तब कहते हैं इनको डेंगू हो गया है, बिकॉज ऑफ ड्रॉपिंग, रैपिडली ड्रॉपिंग ऑफ प्लेटलेट काउंट्स। और ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं मेडिकेशंस पे। मेडिकेशंस में सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत डॉक्टर एंटीबायोटिक थेरेपी देते हैं मलेरिया में, बट नॉट। एंटीबायोटिक थेरेपी मलेरिया के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, बिकॉज एंटीबायोटिक कॉजेज प्लेटलेट काउंट डाउन रैपिडली। ओके फ्रेंड्स, प्लेटलेट काउंट जो होती है उसे रैपिडली डाउन करने में एक बहुत अच्छी भूमिका होती है एंटीबायोटिक्स की, इसलिए एंटीबायोटिक्स मलेरिया में नहीं दी जाती है। अगर दी भी जा रही है तो बहुत ही कम पावर की डॉक्टर्स डिस्क्राइब करते हैं। फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेडिकेशंस होती है वह होती है डोलो 650 100 mg यानी कि 650 डोलो TDS दे सकते हैं, और एज पर रिक्वायरमेंट इसे हम 4 टाइम भी दे सकते हैं यानी कि 4 टाइम भी दिन में दे सकते हैं डोलो 650 mg एज पर बॉडी वेट एंड एज। उसके बाद सेकेंड नंबर की मेडिकेशन है लारियागो 250 mg यानी कि 250 mg लारियागो देंगे BD, और OD दे सकते हैं एज पर द कंडीशन विथ हाफ कप ऑफ मिल्क। इस दवा को हम दूध के साथ देंगे फ्रेंड्स, ठीक है। उसके बाद की जो मेडिकेशंस है वह है विटामिन देंगे इसको, विटामिन B12 दे सकते हैं, विटामिन Q10 दे सकते हैं, क्योंकि वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीकनेस को दूर करने के लिए Q10 जो मल्टीविटामिन होती है बहुत ही बेस्ट होती है फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि यह आपके शरीर में एक तरीके से मान लीजिए कि जान भर देती है, विटामिन B12 और विटामिन Q10, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर गैस की समस्या अगर इस दवाओं को लेने से हो रही है तो आप पेंटअप DSR, सायरा D कैप्सूल OD 1 टाइम अ डे बिफोर मील ले सकते हैं फ्रेंड्स।
उसके बाद जो मेडिकेशंस है इसमें आपकी रेपिथर अल्फा बीटा इंजेक्शन होता है, जो कि जो जर्म्स होते हैं एनाफिलस मॉस्किटो के, जो मलेरिया के जर्म्स होते हैं लीवर में, उसे कील करने के लिए दिया जाता है। इसको हम आईएम देते हैं, आईवी नहीं दे सकते, इंट्रामस्कुलर वो भी डीप आईएम देंगे, वह भी एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के हाथों। कोई भी इस मेडिसिन को नहीं दे सकता, क्योंकि इंजेक्शन के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं बहुत तेज होते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी इंजेक्शन का ट्राई नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वह आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आरएमपी ही सेफ है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। फ्रेंड, प्लेटलेट काउंट बहुत ज़्यादा डाउन हो गई है, तो उसके लिए हम प्लेटीमैक्स कैप्सूल दिन में 2 बार या 3 बार ले सकते हैं एज पर द डॉक्टर इंस्ट्रक्शन। उसके बाद है फ्रेंड्स, लीवर डैमेज होता है, बिकॉज इसके जो जर्म्स होते हैं एनाफिलस मॉस्किटो के लीवर में पनपते हैं। तो जब जो मेडिसिन होती है वो लीवर पे जाके उन्हें किल करती है, तो साथ साथ में लीवर की जो सेल्स होती हैं उसे भी डैमेज करती है। तो इसके बाद जो होने वाली बीमारी होती है वो जॉन्डिस होती है, इसलिए लीव 52DS कैप्सूल को दिया जाता है। फ्रेंड्स, किसी पेशेंट की प्लेटलेट यानी कि मलेरिया और डेंगू के दौरान जब ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसकी प्लेटलेट अगर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गई, मतलब कि 50,000 से नीचे हो गई है, 50,000 से नीचे आ गई है, तो उसे हम प्लेटलेट बैग यानी कि प्लेटलेट चढ़ाते हैं, आईवी चढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, इसको चढ़ाने का जरिया सिर्फ आईवी है, ठीक है, आईएम नहीं दिया जा सकता है, आईवी देंगे हम इसे प्लेटलेट बैग्स को, और यह क्या करता है, एक दिन में 5,000 आपके प्लेटलेट काउंट्स को बढ़ाता है। अब थर्ड नंबर की जो फीवर है, वायरल फीवर पे हम डिस्कस करते हैं। वायरल फीवर के कॉजेस क्या होते हैं फ्रेंड्स? इसके कारण है इनहलेशन, यानी कि जो दूषित एयर है, किसी को अगर वायरल फीवर हुआ है, उसके सामने बैठे हैं, तो उसकी जो एयर वो CO2 के तरह एक्सहेल कर रहा है, तो उसके जो जर्म्स होते हैं हम इनहेल कर लेते हैं, हम उसके जर्म्स को सक कर लेते हैं, तो क्या होता है कि उसका वायरस जो है हमारे अंदर आ जाता है। तो यह है वायरल फीवर, एक कारण यह हो गया। दूसरा हो गया कंटामिनेटेड फूड्स एंड वाटर। कंटामिनेटेड फूड जैसे समर और जैसे कि बारिश का रेनी सीजन सब आता है, तब उस समय जब कंटामिनेटेड फूड्स का सेवन करते हैं, तो उसके जरिए हमें वायरल फीवर होने के चांस ज़्यादा होते हैं। जो हो बाइट्स ऑफ इंसेक्ट, यानी कि कीटनाशक कीटकों के काटने से भी हमें वायरल, उनके वायरस जो होते हैं हमारे में आके वायरल फीवर के कारण बन सकते हैं। फ्रेंड्स, और है एटमॉस्फेयर, बदलता हुआ वातावरण, यानी कि जब वातावरण चेंज होता है तो वायरल फीवर होने के चांसेस 90% ज़्यादा हो जाते हैं, वायरल फीवर होने के चांस बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, वायरल फीवर आपको 100% होगा वंस क्लाइमेट चेंज, जब एटमॉस्फेयर परिवर्तित होता है। फ्रेंड्स, सिम्टम्स पे आ जाते हैं। फीवर अप टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है, बहुत तेज फीवर हो सकता है, फ्लू हो सकता है, यानी कि सर्दी, जुखाम, खांसी, ये सारे सिम्टम्स आपके देखने को मिल सकते हैं। शरीर में बहुत तेज दर्द होगा, ठीक है, मसल्स पेन होगी, आई रेडनेस होगा, कफ एंड कोल्ड होगा, यानी कि यह सारे लक्षण हैं, सिम्टम्स हैं वायरल फीवर के। फ्रेंड्स, मेडिकेशंस क्या होगी? डोलो टैबलेट 650 mg और कालपाल 500 mg एज पर डॉक्टर इंस्ट्रक्शंस हमें लेने होंगे, यानी कि दिन में 3 बार आफ्टर मील ले सकते हो और ट्वाइस अ डे आफ्टर मील ले सकते हो। फ्रेंड्स, कैप्सूल सायरा डी आप ओडी बिफोर मील ले सकते हो, टैबलेट लिकोप 10 mg TDS और ट्वाइस अ डे ले सकते हो फ्रेंड्स आफ्टर मील। एंड कैप्सूल जिंकोविट, यानी कि मल्टीविटामिन है। जब फ्लू होता है आपको तो वीकनेस ऑब्वियसली होगी, तो हम इस फ्लू को दूर करने के लिए मल्टीविटामिन थेरेपी भी देते हैं, ताकि आपकी जो एक्टिव इम्यूनिटी है वह हमारे शरीर में जो एक्टिव इम्यूनिटी को हम बढ़ा सकें, ताकि जो वायरल के जो वायरस फ्लू हैं, जो उसके बैक्टीरिया जर्म्स हैं वायरल के, वह दूर किए जा सकें। फ्रेंड्स, तो वायरल फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में हमने आपको डीपली बताया। प्रिकॉशंस में आप कंटामिनेटेड फूड्स नहीं लेंगे,
फ्रेश वाटर ड्रिंक करेंगे, बाहर की जो दूषित भोजन या खाद्य सामग्रियां होती हैं उनसे दूर रहेंगे, तो इन सारी चीज़ों का सेवन करके सेवन न करके यानी कि अवॉइड करके हम वायरल फीवर को मेडिकेशंस के जरिए, मेडिकेशन थेरेपी के जरिए दूर कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे लीवर डिजीज के बारे में, यानी कि लीवर की होने वाली बीमारियों के बारे में हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो लीवर की जो प्रॉब्लम होती है, जो बीमारियां होती हैं, उसमें से कुछ कॉमन डिजीज है जैसे जॉन्डिस, पीलिया, लीवर सिरोसिस, लीवर डैमेज, हेपेटाइटिस ए बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो वन बाय वन हम इसके बारे में जानेंगे। लीवर डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं वह क्या होते हैं, कॉजेज इसके क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम कॉजेज कवर करते हैं। कॉजेज क्या होते हैं लीवर डैमेज या जॉन्डिस या लीवर सिरोसिस और हेपेटाइटिस के। ड्रिंकिंग एल्कोहल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं, कॉजेज होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ओवरडोज ले रहे हो एल्कोहल के, तो वह एल्कोहल क्या करता है, हमारे लीवर को डैमेज करता है सर्वप्रथम। ठीक है फ्रेंड्स, तो मोटापे की वजह से भी, ओबेसिटी बहुत ज़्यादा है तो आपके लीवर पे खतरा मंडरा सकता है, फैटी लीवर हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, डायबिटीज़, मधुमेह रोग, जिसे हम ठेस भाषा में कहते हैं कि शुगर हो जाना, यानी कि जब हमारे शरीर में इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है तो उसे हम या उस बीमारी को कहते हैं मधुमेह, यानी कि डायबिटीज़। ब्लड ट्रांसप्लेंसी, यानी कि अगर आप ब्लड किसी को दे रहे हो, तो अगर आप में लीवर की बीमारी है, तो जैसे हेपेटाइटिस हो गया, लीवर सिरोसिस हो गया, तो आप अगर बिना टेस्ट कराए किसी को ब्लड डोनेट कर दिए, या आपके जरिए किसी को इंजेक्शन के माध्यम से दूसरे को ब्लड, अगर आपका ब्लड उसके ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो गया, तो उसे लीवर की समस्या होने का 90% चांस बढ़ जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, संक्रमित लोगों के शरीर से तरल पदार्थ या रक्त का संपर्क में आने का मुख्य कारण है लीवर सिरोसिस और लीवर डैमेज का। तो यह थे कॉजेस, कारण। ठीक है फ्रेंड्स, अब आते हैं जॉन्डिस के सिम्टम्स के बारे में। जॉन्डिस का सिम्टम्स क्या होता है, लक्षण कैसे दिखते हैं। सबसे पहले शरीर का पीलापन पड़ जाना, शरीर पीला पड़ जाता है फ्रेंड्स। आई लीड्स होती है, जब अगर आंखों को देखेंगे तो वो जो आई लीड की घरारी होती है वो भी पीली होने लगती है। आपके आई बॉल यानी कि ब्लैक वाले को छोड़ के बाकी सारे जो कलर्स हैं, व्हाइट कलर के जो दिख रहे होंगे आई बॉल के बगल में, सारे येलो हो जाते हैं फ्रेंड्स। तो यह एक कॉमन सिम्टम्स है पहला। सेकेंड है हीमोग्लोबिन लेवल का कम होना, यानी कि हमारे शरीर में रक्त की कमी भी एक जॉन्डिस की कारण है। येलो कलर माउथ, यानी कि अगर आपके जीभ को उठाकर इस तरीके से अगर डायग्नोस किया जाए तो वो एरिया येलो कलर में तब्दील हो जाती है रेड की जगह पे, तो इसे कहेंगे कि हीमोग्लोबिन का लेवल कम हो गया है या इसे जॉन्डिस हो गया है। डार्क और ब्राउन कलर यूरिन, अगर आपको डार्क और ब्राउन कलर की अगर यूरिन हो रही है येलो कलर की, तो आप समझ जाइए कि आपको जॉन्डिस हो चुका है फ्रेंड्स। ठीक है, पेल और क्ले कलर की जो आपकी पॉटी होगी वह एक सिम्टम्स है यस। एंड ईचिंग होगी, शरीर में पूरे चकत्ते हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा खुजली होगी, गैस बनेगी, आपको स्टमक पूरा फुल रहेगा, स्टमक में पेन होगी, वीकनेस होगी, फीवर भी हो सकता है फ्रेंड्स, बुखार भी हो सकता है। गैस तो बहुत ज़्यादा बनेगी क्योंकि आपका लीवर ग्रसित है, संक्रमित है, तो ऐसी अवस्था में पेट दर्द होगा, गैस बनेगी। ये सारे जो है कॉमन एक साधारण सिम्टम्स दिखाई देते हैं अगर पेशेंट जॉन्डिस यानी पीलिया से ग्रसित हो गया है तो। इसके ट्रीटमेंट पे हम आते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करें, पीलिया का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। ठीक है, जॉन्डिस का ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में मेडिकेशंस जो होती है, सिरप सर्बोलिन सबसे बेस्ट सिरप है, सर्बोलिन है, जॉन्डिस के पेशेंट को दी जाती है फ्रेंड्स। इसे हम 7.5 ml BD दे सकते हैं आफ्टर मील। दूसरा टैबलेट है यूडी लीव। ठीक है, यूडी लीव टैबलेट 300 mg में मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसे हम BD दे सकते हैं ट्वाइस अ डे। बहुत अगर ज़्यादा पीलिया हो गई है तो हम बताएंगे आगे कि आपको करना क्या है। सिरप सिलिबोन,
इसको भी हम BD 7.5 ml दे सकते हैं। कैप्सूल पेंट आप BSR OD बिफोर मील आपको लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि आपके पेट में गैस बनेगी बहुत ज़्यादा अगर आपका लीवर डैमेज हो रहा है या लीवर आपको जॉइंटिस हो रहा है तो। ठीक है फ्रेंड्स, और आपको देना है मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन बिकासूल सिरप आपको दिया जा सकता है फ्रेंड्स, 5 ml BD आफ्टर मील। इलेक्ट्रॉल यानी कि आपको फ्लूइड्स ज़्यादा इनटेक करना है। इलेक्ट्रॉल आपका है जो ORS घोल या इलेक्ट्रॉल घोल आपको दिया जाना चाहिए फ्रेंड्स। तो यह तो थी मेडिकेशन। अगर आपको क्रोनिक जॉइंटिस हो गया है तो सर्वोलिन सिरप और आपका सिलिबॉन सिरप, यह 7.5 ml साथ में BD ट्वाइस अ डे आफ्टर मील दिया जाना चाहिए साथ में, अगर आपको क्रोनिक जॉइंटिस हुआ है, बहुत ज़्यादा जॉइंटिस हुई है तो। और खाने में आपको मूली देनी चाहिए, जो फ्लूइड्स होते हैं, रस होते हैं गन्ने के, उसे दिया जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सारे फूड्स, केला जो होता है, बनानास वगैरह नहीं देने चाहिए जब जॉइंटिस हुआ है तो। ठीक है, लीवर डिजीज में बनानास वगैरह ज़्यादा नहीं देते क्योंकि यह कॉजेज ऑफ कॉन्स्टिपेशन के कारण बनते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, अब इसके जो प्रिकॉशन है क्या, पहला तो आपको दारू पीना यानी कि एल्कोहल कंज्यूम करना छोड़ना होगा, आपको शराब छोड़ना होगा। फास्ट फूड्स अगर आप बाहर के ले रहे हो, बर्गर, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी सबसे घटिया चीज़ है वो सब खाना बंद करना होगा। आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बता दे रहा हूँ, अगर आप चाहते हो कि जॉइंटिस नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि एल्कोहल छोड़ दिया बाकी सब आप सेवन करते रहे तो आपको जॉइंटिस नहीं होगा, नहीं। आपको सारी चीज़ें खानी छोड़नी होगी जो दूषित हैं, जो कॉजेज कर रही हैं, कारण बन रही है आपके लीवर डैमेज के लिए या जॉइंटिस के लिए। तो इन सारी चीज़ों को खाना, दूषित भोजन, पानी, जो भी है, अल्कोहल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा जॉइंटिस के ट्रीटमेंट के दौरान। इस मेडिसिन को हम हफ्तों 10 दिन तक यूज करने के बाद, आपकी फिजिकल जो चेंजेस हैं उसे देखने के बाद, डायग्नोस करने के बाद डॉक्टर क्या करेंगे, टेस्ट लिखते हैं, SGPT, SGOT, S-बिलिरुबिन, यह सब लेवल आपके फिर से चेक किए जाएंगे, तब देखा जाएगा कि आपको जॉइंटिस अब है या नहीं। अगर कम हो रही है तो इसी मेडिसिन के बाद आपका जो ट्रीटमेंट कंफर्म या सही हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये सारी ट्रीटमेंट हैं आपके जॉइंटिस की। अब आते हैं हम लीवर सिरोसिस पे। जॉइंटिस के बाद जब नंबर आता है वह है लीवर सिरोसिस का। लीवर सिरोसिस यानी कि लीवर पे छाले पड़ जाने, लीवर पे यानी कि आपका 80% लीवर डैमेज हो गया है तो उसे हम कहते हैं लीवर सिरोसिस और डैमेज ऑफ लीवर। ठीक है, सेल्स उसकी डैमेज हो जाती हैं, उसमें वेन्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके जो सिम्टम्स होते हैं लीवर सिरोसिस के, वीकनेस बहुत ज़्यादा लगेगी, आपका वेट लॉस यानी कि वजन बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। ठीक है, GI ब्लीडिंग होगी यानी कि आंत से ब्लीडिंग होगी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक जो होता है हमारे पाचन तंत्र का एक हिस्सा है, उसमें से ब्लीडिंग होगी आपकी। ठीक है, हाई फीवर हो सकता है, पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो सकता है, गैस इतनी ज़्यादा बनेगी कि अगर गैस रिलीज हो रही है तो आप वहाँ बैठ नहीं सकते, बहुत बदबूदार गैस होगी, बदबूदार लैट्रिन होगी, पॉटी होगी। ठीक है, एब्डोमेन में स्वेलिंग हो सकती है, आपके आंत में स्वेलिंग हो सकती है, लीवर वाली एरिया में स्वेलिंग हो सकती है। यह लीवर सिरोसिस का सिम्टम है फ्रेंड्स। लीवर सिरोसिस अगर आपको हो गया तो मैं आपको बताऊंगा एक आयुर्वेदिक मेडिकेशंस। आयुर्वेदिक मेडिकेशंस बहुत बेस्ट मेडिकेशंस है, शायद आपको किसी ने नहीं बताई होगी। सारी मेडिसिन एक तरफ और हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन एक तरफ, बहुत ही जबरदस्त यूनिक काम करेगी फ्रेंड्स। गजपूर्णा का साग्गा बनाना है। गजपूर्णा एक ऐसी पतझड़ वाली पत्ती है जो कि गन्ने के खेत या आसपास में जो ऊंच खाल पे ऐसे मिलती है गजपूर्णा, जो मैं अभी लिंक में आपको शेयर कर दूंगा वीडियोस में, आप देख लीजिएगा। उसका साग बना के बिना ऑयल, बिना मिर्चा लहसुन डाले आपको साग बनाकर सेवन करना है। और उसकी जो जड़ है, उसके जड़ को ग्राइंड करके पीस के आपको उसका जूस निकालना है और सुबह खाली पेट आपको कम से कम 15 ml प्रतिदिन 20 दिन तक पीना है। पेशेंट को पिलाते रहना है। 100% रिकवरी होगी लीवर सिरोसिस या लीवर डैमेज और या जॉइंटिस में। ठीक है फ्रेंड्स,
बहुत ही ज़बरदस्त मेडिकेशन बता रहा हूँ मैं आज आपको। नहीं मिला अगर चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपको रिस्पांस नहीं मिला तो लीवर सिरोसिस के लिए सबसे बेस्ट है गजपूर्णा की रूट का जूस बनाना और उसे खाली पेट आपको ग्रहण करना है लगातार 20 दिन तक। ठीक है फ्रेंड्स, एक ही टाइम सुबह के समय खाली पेट, और 2 घंटे तक कुछ नहीं खाना है। जितनी भी डस्ट होगी, गंदगी होगी, जितना भी उसके इन्फेक्शन होंगे वह धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएंगे फ्रेंड्स, मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो लीवर सिरोसिस के सिम्टम्स इस तरीके से हैं। लीवर सिरोसिस अगर आपको हो गया है तो आप एल्कोहल छोड़ें या एल्कोहल नहीं छोड़ें, जंक फूड खाएं या ना खाएं, आपका लीवर धीरे धीरे डैमेज, पूरी तरीके से डैमेज हो ही जाएगा, क्योंकि ये एक 3rd टाइप की स्टेज आ जाती है लीवर सिरोसिस, यानी कि लगभग आपका लीवर खत्म हो चुका है। इसकी कोई आशा नहीं है कि आपके लीवर सिरोसिस का ट्रीटमेंट किया जा सकता